हाँ जी, देखिए ये सभी हमारी कौन से मेथड हो गए? ये ओवरलोडिंग है या ओवरलोड मेथड है। अब देखिए सेम क्लास एक हम और बना लेते हैं ए बी सी के नाम से। यहाँ पे मैंने देखो हमने सेम नेम, देखो यहाँ पर भी माई सेंड की ABCD में किया, माई गेट टेस्ट, माई वेब एलिमेंट, देख रहे ना, माई एक्शन, ये हमने मेथड बनाया कि नहीं? ये हमारे किस क्लास में है? ABCD में है। और ये क्लासेस इसमें भी हैं सेम टू सेम, माई गेट टेस्ट, माई वेब एलिमेंट, माई एक्शन, देखो इसमें भी है ना। अब देखो अगर हम यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाते हैं, एक्सटेंड ABC, ठीक है। अब ये देखो ये जो हमारे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हुआ, इतना समझने में किसी कोई प्रॉब्लम? अब देखो जो मेथड, ये हमारा चाइल्ड है, ये क्या है? पेरेंट है। जो मेथड हमारे पेरेंट के पास है, अगर वही मेथड सेम टू सेम चाइल्ड के पास भी आ जाए, जैसे सपोज करिए माई एक्शन है ना, और ये हमारे चाइल्ड के पास भी है माई एक्शन, तो यही हमारा क्या है? ये ओवरराइडिंग, ठीक है। अब ओवरराइडिंग जो है वो दो क्लासों के बीच पॉसिबल है। क्लियर हुई? दूसरी चीज़ें ओवरराइडिंग जो होती है हमको यहाँ दिखती है, देखो दिखा रहा नहीं? ये देखो दिख रहा है ना, क्योंकि ये सभी ओवर राइड हैं, ओवरलोड नहीं है, ओवर। जैसे मैंने बोला भी था ना, जैसे देखिए हम यहाँ पे अगर मेथड सपोज कर लो, हम सब में हम क्या लिख दें? ABC लिख देते हैं। ये क्या नाम था? XYZ। ठीक है। अब देखो अब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, किसका? हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। न्यू XYZ पैरेंथेसिस, इसको हम किसमें होल्ड करा लिए? XYZ, फिर कोई ए नाम से, मान लो X नाम से मिलते हैं। इतना पॉसिबल है कि नहीं? आप देखिए यहाँ पे यदि X डॉट मान लो माई वेब करते हैं, तो देखो किसका मेथड चलेगा? हमने XYZ का ऑब्जेक्ट बनाया और XYZ के रेफरेंस टाइप में होल्ड कराया, और अब ये माई वेब एलिमेंट या माई एक्शन हम यूज कर लेते हैं। तो बोलो किसके मेथड चलेंगे? हाँ, क्या चीज़? हाँ, ओवरराइड तो हुआ ही है ना, तो बट रन किसका करेगा? चाइल्ड का करेगा कि पेरेंट का करेगा? XYZ का देख लेते हैं, किसका रन किया? XYZ
Z का रन किया। लेकिन अगर हम इसी को होल्ड करा ले किसमें, ABC, इट मीन द पेरेंट। अब यहाँ पे माई एक्शन में किसका चलेगा, क्या चीज़, शायद, अरे मैंने देखो होल्ड किस में कराया हूँ, पेरेंट में, चलेगा किसका, चाइल्ड का चलेगा। रन करा के देख लेते हैं, XYZ, क्यों, हाँ ओवर राइडिंग कॉन्सेप्ट देखो बोला जाता है किस टाइप का है, ये ऑब्जेक्ट टाइप के अनुसार रन करता है, रेफरेंस टाइप का नहीं मतलब रखता है। ओवरलोडिंग रेफरेंस टाइप पे डिपेंड है, बट ओवरराइडिंग क्या है, ऑब्जेक्ट टाइप है, क्योंकि ये ओवरराइड हुआ है। कल आपको एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया गया था। इतनी चीज़ें क्लियर हैं, ओवरराइड और ओवरलोड दोनों कंफर्म हो रहे नहीं अभी। अब यही मेथड अगर स्टैटिक कर दिए जाएं, देखो कुछ एरर आ रही है, क्यों आ रही भाई, हाँ ये हमारे दोनों स्टैटिक होने चाहिए, दोनों स्टैटिक हो गए। अब देखो दोनों क्लास में हमारे स्टैटिक हैं, अब कोई एरर नहीं है ना। अब इस समय हम चलाएंगे तो किसका चलेगा, यार ABC का चलेगा। ये यहाँ ओवरराइड कहाँ हुआ है, ये देखो कहाँ हुआ है, देखो देखो यहाँ पे यदि हम दूसरा तरीका हमें चेक करने का, एज रेट ऑफ ओवरराइड, दैट्स इज द पॉसिबल, बट हियर इज नॉट पॉसिबल। क्यों, बिकॉज यहाँ ओवरराइड नहीं हो रहा है, मेथड हाइडिंग, मेथड हाइड हो रहा है। अरे कल तो मैंने एक एग्जाम्पल के साथ भी दिया था आपको, ठीक है, ये हमने एक अच्छा सा चित्र भी बनाया था हमारा जो इस साइड का था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो ऑप्शन बताए गए थे, प्लस इधर ये एक ऑप्शन बताया गया था। ये हमारा ओवरलोडिंग एंड मेथड हाइडिंग, ये किसके पार्ट थे, ये ओवरलोडिंग के थे। दूसरा इधर क्या था, ओवरराइडिंग। अब देखो ओवरराइडिंग जब होती है तो हमारा किस टाइप पे होता है, ऑब्जेक्ट टाइप चलता है। रन टाइम देखो लिखा था ना मैंने, रन टाइम, डायनेमिक एंड लेट बाइंडिंग, यही बताए थे ना तीनों, क्योंकि ये लेट समझ में आता है क्या चलता है, क्योंकि यहाँ हमें जो इधर के पार्ट होते हैं वो हमें किस बेस पे चलते हैं, ऑब्जेक्ट के टाइप पे चलते हैं, बट ये जो होता है ये किस आधार पे चलते हैं, हाँ रेफरेंस टाइप पे। क्लियर। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टैटिक मेथड को ओवरराइड किया जा सकता है, तो नहीं, ओवरराइड नहीं किया जा सकता, बट मेथड हाइड किया जा सकता है। नहीं समझ में आई, ओके। तो ये सब सारी चीज़ें अभी तक जितना पढ़ाएं सब कल के वीडियो में रिकॉर्ड है, कल कंप्लीट है, कल का सारा चीज़ वही चीज़ हम समझा रहे हैं। तब रमेश अब कोई क्वेश्चन,
थोड़ी सी हम वीडियो को स्टॉप कर। चलो आगे अब बात करना चाहेंगे। देखिए, अगर कोड मेरा इधर का उधर है तो कंट्रोल शिफ्ट F करते हैं, साट ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक सेट हो जाती है। नहीं समझा? जैसे सपोज करिए कि ये हमारा इधर का है, थोड़ा सा ये इधर है, ये ऐसे है, तो क्या करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट F। ये पूरा हो गया, सब हो गया। क्या करके देख लेना, बहुत सारे हैं। चलिए अच्छी बात है। चलिए अब आगे देखते हैं। एक ऑप्शन आप लोगों को पढ़ाया गया था, प्राइवेट। क्या प्राइवेट मेथड को ओवरलोड किया जा सकता है? पहले हम इसको बात करते हैं, अभी यहाँ पे नहीं, यहाँ से बात करते हैं। क्या ये क्लास पब्लिक है? क्या प्राइवेट हो सकती है? क्या क्लास को हम प्राइवेट कर सकते हैं? नहीं की जा सकती है, बट फाइनल की जा सकती है। तो फाइनल का मतलब आप लोगों को पता है, पढ़ाया गया था। चलो ठीक है। जैसे देखो, फाइनल क्या होती है? फाइनल का मतलब किसी को हम फाइनल कर देते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई घर बनवा रहे हो, सपोज करो कि कुछ ठेका दे देते हो, इट मीन द टेंडर पे 2 लाख पे ठेका दे दिए कि ये घर मेरा 2 लाख पे कंप्लीट आप कर दीजिए, तो मेरा फाइनल हो जाना चाहिए ना 2 लाख में। तो अब बीच में यदि हम चाहें, मेरा घर जब बन रहा था तो आधा बना, आधे में ही हमें लगा थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो हमने कहा ठेकेदार से कि भैया थोड़ा 50,000 और ले लो, लेकिन इसको प्रॉपर कर दो और बढ़िया इसको। तो ठेकेदार क्या कहेगा? नहीं लेंगे। हाँ, तो ठेकेदार पैसा लेगा कि नहीं लेगा? ले लेगा। पता चला घर बनते बनते फाइनल होते होते मुझे समझ में आया अब मुझे बहुत लॉस हो रहा है। ठेकेदार से कहेंगे यार 1 लाख रुपए कम कर दो, इतना फ्लोर जो है उसे मत बनाओ। तब ठेकेदार क्या बोलेगा? भैया हमने वो आपसे फाइनल किया था, अब इतना काम हमने कर दिया, हमको तो लॉस हो रहा है ना। क्योंकि देखो, पहले तो चेंजिंग आपने कर दी एक्स्ट्रा लालच के चक्कर में। यही चीज़ अगर आपके सपोज करो कहा जाए, इसे एक प्रकार से सैलरी संबंधित ज़्यादा समझ में आती है। जैसे मान लो ये हमारे अमन है, अगर कह दिया जाए आपको 50,000 हम आपको मंथली सैलरी देंगे, ठीक है। अब जैसे ही कुछ दिन बीता, ये 2-3 महीने, कंपनी थोड़ी प्रॉफिट में चलने लगी। जब कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो ये हुआ, अमन आपकी सैलरी को बढ़ा दिया जाता है, 50,000 से 60,000 कर दिया जाता है। तो अमन क्या कहेंगे? नहीं लेंगे? बिल्कुल ले लेंगे ना। लेकिन 2-3 महीने बाद कंपनी लॉस में चलने लगी। तब ये हुआ, अमन आप सैलरी इतना नहीं दे पाएंगे, अब तो हम 40,000 ही दे पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। तब अमन क्या करेंगे? तब तो भाई
आपने लेकिन जो हमने फाइनल किया था, आपने उस रूल को तोड़ दिए कि नहीं? क्योंकि जब आपको बेनिफिट होने लगा तब तो कहें ठीक है, हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जब लॉस होने लगा भैया नहीं, फाइनल था। तो देखो ये चीज़ ऐसे नहीं होती है। अगर जो चीज़ फाइनल है तो फाइनल माने फिक्स, केवल उस वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं, री इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो इसीलिए अगर किसी क्लास को फाइनल कर दोगे, सपोज करो कि ये हमारी ABC क्लास है, पहले फाइनल का मतलब समझ में आ गया ना? जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे हमने ये एग्जाम्पल में समझाया। ये फाइनल किया गया ना, तो देखिए इतना की गई, बट इसकी वैल्यू यदि चेंज करना चाहें, देखो नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू रीअसाइन, यहाँ तक कि अगर इसको 50,000 भी भरना चाहोगे तो भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। समझ रहे नहीं? अगर 50,000 नहीं 5 लाख भी दे दो तब तो ले लेना चाहिए ना, ह्यूमन का नेचर है, बट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, इसलिए ये नहीं पॉसिबल है। अब देखो अभी समझाने जा रहे हैं नेक्स्ट। अगर ये ABC हमारी क्लास है, इसको हम क्या कर दें? फाइनल। क्या है, मिस्टेक होता है, ठीक है। तो अभी देखो ये हमको कुछ एरर आ गई, कहाँ पे आई, ये क्या आ गया? अच्छा देखो ये देखो यहाँ पे आए, क्यों? यदि जो क्लास फाइनल होगी उसको एक्सटेंड नहीं की जा सकती है। नहीं समझ में आई? हाँ, क्लियर है कि नहीं? अगर जिस क्लास में फाइनल शब्द लग गया वो क्लास को एक्सटेंड या इनहेरिटेंस नहीं हो पाएगी किसी भी हाल में। ये कंफर्म? क्या चाइल्ड क्लास में संभव है? हैं? ये चाइल्ड क्लास के साथ ये संभव है या नहीं? संभव है। क्यों? क्योंकि ये एक्सटेंड किसी दूसरे में तो हो नहीं रहा है, दूसरे की प्रॉपर्टी ले रहा है ना। क्योंकि देखो इनहेरिटेंस का मतलब है हम उसकी प्रॉपर्टी लेंगे या उसमें कुछ चेंजिंग करेंगे। क्योंकि यहाँ अगर जो क्लास को हम फाइनल कर देते हैं उसे हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। इट मीन द फिर से उसकी वैल्यू कुछ डिफरेंस नहीं दे सकते हैं। अभी मैंने दिखाया ना, इसलिए क्या है ये फाइनल। अब इस क्लास को हम फाइनल कर सकते हैं। क्लियर? इतनी चीज़ समझ में आई नहीं? चले अब क्या किसी वेरिएबल के साथ फाइनल पॉसिबल है? क्यों जी? ये वेरिएबल के साथ पॉसिबल है। क्या किसी फाइनल वेरिएबल के साथ स्टैटिक भी पॉसिबल है? इधर फाइनल भी हो, अरे मैंने गलत जगह लिख दिया क्या? थोड़ा सा देखो, फाइनल के साथ हम स्टैटिक भी यूज कर सकते हैं। स्टैटिक का मतलब समझते हैं ना, कि हम इजीली से कहीं भी कॉल कर सकते हैं विथ क्लास लेवल के अनुसार। ठीक है,
बट यही चीज़ देखो हमको यहाँ एरर आ रही थी, सेम चीज़। क्यों? हाँ, क्या चीज़? हाँ, ये देखो, लोकल वेरिएबल को स्टैटिक नहीं किया जा सकता है। नहीं समझ में आई? ये देखो कहाँ है, ये देखो ये मेथड है ना। लोकल वेरिएबल कौन सा होता है? जो मेथड के अंदर हो, ये जो ये बॉडी हो। हाँ, लोकल मिस्टेक हो गई होगी। ओके ठीक है। ये देखो, ये जो लोकल वेरिएबल होता है उसके साथ स्टैटिक पॉसिबल है या नहीं? नहीं पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि स्टैटिक क्या होता है, ये ग्लोबल लेवल पे होता है। क्योंकि स्टैटिक को हम इजीली कहीं भी कॉल कर सकते हैं, चाहे नॉन स्टैटिक मेथड हो या स्टैटिक मेथड हो, क्योंकि ये क्लास के साथ लोड हो जाते हैं। इतना क्लियर है? अब देखो, फाइनल एंड सपोज करिए ये, ठीक है। अच्छी यानी कि यहाँ हमारी एरर आ रही है ना, क्यों? क्योंकि हमने वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया है। यदि इस बॉडी के अंदर मैंने कुछ वैल्यू डाल दें तो ये एरर चली जाती है कि नहीं? क्योंकि देखो ये क्या है, ये जो ब्लॉक है ये हमारा किस टाइप का ब्लॉक है? ये स्टैटिक ब्लॉक है। क्या है ये आपको पता है कि नहीं? नहीं पता है। ये जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ये मेथड तुरंत रन कर जाता है। इसलिए देखो ये फाइनल में एक बार वैल्यू असाइन करने के बाद फिर से दोबारा वैल्यू असाइन नहीं की जा सकती है। ये तो कंफर्म है ना? तो यहाँ पे देखो, यहाँ डिक्लेयर तो हुआ बट वैल्यू असाइन नहीं हुआ ना। यहाँ पे देखो वैल्यू इसकी असाइन कर दी गई है। क्या फिर से किसी दूसरे ब्लॉक में इसे हम वैल्यू दे सकते हैं? कुछ नहीं हो सकता है। कंफर्म? इतनी बातें पॉसिबल है? देखिए इसको हमने स्टैटिक कर दिया। अब ये यहाँ पे कह रहा है नहीं लेंगे हम इसे। क्या चीज़? हाँ, क्योंकि ये हमारी नॉन स्टैटिक है ना, इसलिए इसको असाइन नहीं कर पा रहा है इस वैल्यू को। हाँ, यहाँ स्टैटिक लगा दोगे तो क्लियर? देखो इतनी चीज़ें क्लियर। अब आगे देखते हैं। आप देखो क्या ये नॉन स्टैटिक जो सॉरी ये जो फाइनल है, स्पेशली देखो हमारा पढ़ाने का मतलब फाइनल, बाकी सारी चीज़ें जानते हो ना। अगर हम एक कंस्ट्रक्टर बना दें, कंस्ट्रक्टर हम कैसे बनाते हैं? हाँ ने जहाँ, ठीक है। अब यहाँ कंस्ट्रक्टर में भी पॉसिबल है कि नहीं?
इनिशियलाइज किया जा सकता है। क्या कंस्ट्रक्टर को फाइनल किया जा सकता है? अगर कंस्ट्रक्टर को फाइनल कर देंगे तो उसका जब ऑब्जेक्ट बनेगा ये फिक्स चलेगा ना, तो इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बनने देगा। जैसे अभी देखिए इधर सपोज के लिए मैंने कमेंट किया एंड हियर इज द न्यू देखिए, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्टर क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट है, इसलिए देखो ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गई, बट अगर कंस्ट्रक्टर फाइनल हो जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट ही नहीं क्रिएट कर पाओगे। फाइनल इतना कन्फर्म है। अब देखिए, क्या मेथड भी फाइनल की जा सकती है? कोई मेथड है उसको हम फाइनल कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। क्या उसके साथ स्टैटिक भी लगा सकते हैं? ठीक है, देखिए स्टैटिक भी पॉसिबल है, इतनी चीज में कोई दिक्कत। ठीक है, देखो फाइनल हम किसको किसको कर सकते हैं? क्लास को कर सकते हैं, वेरिएबल को भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को भी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर कर सकते हैं, ये अभी तो आप लोगों ने देखा। हाँ, और जो क्लास को हम फाइनल कर देते हैं क्या वो एक्सटेंड हो सकती है? नहीं, वो किसी दूसरे में एक्सटेंड नहीं की जा सकती है। फाइनल तो कर सकते हैं बट एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। क्लियर? इतनी चीज़ें कंफर्म है ना? थोड़ी चीज़ें और चलते हैं। और क्या क्या बचा? फाइनल, चलो इसका नाम कभी सुना है क्या? एब्स्ट्रैक्ट। ये क्या चीज़ होती है? इंग्लिश में ही बताओ। जैसे देखिए, बैठ जाओ, हमने इसे अभी हटा दिया। हमने यहाँ एक मेथड बना रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड या M1। क्या पॉसिबल है? क्या ऐसे मेथड हमारा पॉसिबल है? हाँ, मेन मेथड तो यहाँ है भाई, पॉसिबल नहीं है, बट हमने यहाँ स्ट्रैक यूज किया। इसको लिखे या ना लिखे इससे क्या मतलब है? चलो ठीक है, देखो समझ रहे, चलो देखते हैं। देखो, यदि हम इसे एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है हमको कुछ काम आते हैं और कुछ काम नहीं आता है। ठीक है, जैसे हमको कुछ पढ़ने आती है
कुछ केवल उसके नाम पता है बट पढ़ा कैसे जाएगा ये नहीं पता है। क्लियर? तो अब देखो, जिस क्लास को अगर एब्स्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, ठीक, उसको एक चीज़ और थोड़ी सी, उसको हम देखो केवल उसका मेथड का नाम जिस प्रकार से हमारी सोच है यही होना चाहिए, बट हमें आगे पता नहीं है कैसे होगा, तो उस मेथड का नाम केवल हम क्या डिफाइन कर देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। अगर यही चीज़ें इसको हम बॉडी दे देते हैं, इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, तब हमको इसका मतलब है हमको हमारा काम पता है। नहीं समझ में आई? इसका मतलब इसके अंदर सारी मेथड लिखे जा सकते हैं कि नहीं? लेकिन अगर ऐसा हो ये हमें मेथड नहीं पता है, ठीक है। अब ये भी बात है हम क्यों बनाते हैं, तो इसलिए बनाते हैं, सपोज करिए कि हमें कोई काम करना है या टेस्टिंग सपोज करिए कि हमें करनी है, बट कुछ चीज़ें हमको पता है, इसको हम ऐसे टेस्ट करेंगे, बट कैसे करेंगे ये नहीं पता है। जैसे सपोज करो नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स पे हमें यूज़र भरना है, ठीक है, ये पता है मुझे यहाँ भरना है, बट कैसे भरना है ये ना पता है, ठीक है। तो केवल हम उसका एक नाम बना लेते हैं ऐसे, बाद में जब हमको पता चलेगी तो हम इसी को क्या करेंगे, फिर बॉडी लगा के फिर इसका मेथड कॉल करेंगे। समझ में आई? थोड़ी बहुत नहीं आई? यूज का मतलब है ये समझ लीजिए इतना सिंपल सा कि केवल हम मेथड का नाम लिख सकते हैं, उसे क्या काम है बस वो नाम लिख दूं, बट कैसे कैसे करना है ये हमें ना पता हो, तो हम मेथड को क्या कर देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर हुआ इतना रमेश भैया? हाँ, ऑटोमेटिक काम करेगा। इतनी चीज़ें कंफर्म है कि नहीं पहले? अब देखो, अगर जिस मेथड को हम क्या कर देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, क्या इसकी ऑब्जेक्ट बनाई जा सकती है? जिस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट कर दो, अरे जी पहले न्यू लगेगा ना, किधर गया जी? देखो आए, अगर जिस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया जाए क्या उसको उसका ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है? नहीं। देखो, लेकिन अगर इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हटा दो और इसे कमेंट कर देते हैं अभी, देखो ये ऑब्जेक्ट पॉसिबल है कि नहीं? ये मेन इम्पॉर्टेंट, जिसका अगर जिस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया गया है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाई जा सकती है। तो अगर हम जिसको अगर एब्स्ट्रैक्ट कर दें उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो उसको यूज कैसे करेंगे? बिना ऑब्जेक्ट की पॉसिबल कैसे है? सपोज करिए कि हम यहाँ पे एक इस क्लास को नहीं, हम किसी दूसरे क्लास को क्या कर देते हैं, एक हमें यहाँ पे हम सपोज करें एक क्लास बना, इसको मैंने रिमूव कर दिया, ये कि यहाँ पे हम सिंपल सा क्लास बना रहे हैं, पब्लिक तो हो ही नहीं सकती है क्योंकि एक पेज पे एक ही पब्लिक होती है क्लास,
क्लास, अब देखो क्लास नेम ना, क्या लिखूं, PQR, चलो हमने PQR कर दिया। अब यहाँ पे कुछ हम मेथड बना देते हैं, पब्लिक स्टैक और वाइट एंड मेथड नेम क्या दे दूँ, M1 दे दी, मेथड नेम कुछ भी दे सकते हैं ना, सिंपल सा है। ठीक है, जैसे हमें कुछ काम कराने थे बट हमारे पास देखो ये सारे मेथड, हमको पता है काम क्या करना है, ठीक है। अब काम क्या करना है यदि हमें नहीं क्लियर है तो हमने केवल उसका एक नाम का एक मेथड हमने क्या कर दिया, केवल मेथड ऐसे क्रिएट कर दिए अमन, ठीक है। और इसमें देखो एक मेथड और बना लेते हैं हम, नॉर्मल, टेस्टी कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी लिखना चाहो लिख लो। देखो अब ये क्लास हमारी PQR के नाम से बनी है, लेकिन ये क्लास का हम ऑब्जेक्ट तो बना नहीं सकते, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। क्या नाम था, PQ, ठीक है। लेकिन अब देखो इसके अंदर कुछ एरर आने लगी, ये सारे ऑप्शन हटा देते हैं। देखो मैंने सब हटा दिया फिर भी एरर आ रही है, क्यों एरर आ रही है, जैसे अब इस पे ले जाते हैं, ये क्या कह रहा है, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अब स्ट्रैक के पास कौन से मेथड होते हैं, अनइम्प्लीमेंटेड, और ये देखो ये कौन से मेथड है, इम्प्लीमेंट, क्योंकि इसका डिफिनीशन दिया गया है कि नहीं यहाँ, क्लियर। अब ये देखो अगर हम इस पे जा करके इसे कर दें, देखो उसी मेथड के नाम से देखो ये मेथड बन गया कि नहीं, और ये देखो ये कौन सी कॉन्सेप्ट है, ओवरराइड। देखो यहाँ पे यहाँ एक इंट था ना, इधर देखो यहाँ इंट टाइप का है ना प्रिंस, तो अब देखो रिटर्न क्या कर रहा है, इंटीजर वैल्यू, क्योंकि उसको पता नहीं थी कैसे कैसे करना है, बट मेथड बना दिया। लेकिन जैसे ही क्लास को एक्सटेंड करेंगे जब हम, ये फोर्सफुली उसे इम्प्लीमेंट करवाएगा। यहाँ पे देखो स्ट्रिंग था ना, स्ट्रिंग का डिफ़ॉल्ट क्या है, नल, नल हुआ, हाँ ये डिफ़ॉल्ट है, सबको मिलेगा ना, क्योंकि अभी तो कुछ काम तो इसके अंदर तो इसकी परिभाषा एक्चुअल तो लिखी नहीं गई है। अब भाई अब क्या रिटर्न कराएंगे, आपको एक स्ट्रक्चर बन के मिल गया कि नहीं, सेम टू सेम। अब इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ओवरराइड, यही तो ओवरराइड है ना। अभी तो यही मैंने समझाया कि एक क्लास में जो मेथड है, ठीक, उसी नाम से एक मेथड और बन जाए सेम टू सेम, वही तो ओवरराइड है। और वो क्लास क्या होनी चाहिए, स्टैंड होना चाहिए। तो एक्सटेंड कर दिया ना, जैसे एक्सटेंड कर लिया हमारे पास यहाँ पे आ गए, क्लियर। थोड़ी बहुत इसको देख लीजिएगा,
अभी इसकी क्लासेस और आगे चलेंगी अभी, इसलिए ईजिली अभी समझाया गया है। अब इसमें कुछ पढ़ाया नहीं गया, नॉर्मल आपको समझाया गया है। थोड़ी बहुत इसको देख लीजिएगा, बट आप लोग यदि काम नहीं करेंगे तो हमारे लिए दिक्कत है।